अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम बैक मेरी जान भी हो, टोटी होती, छोटी होती, मोटी होती, पतली होती, सुखी होती, घुनी हो, लव यू हो गया मेरी तरफ से वेलकम हो गया। तो जनाब, मेरी सेटिंग आज कंप्लीटली थोड़ी सी सेट हो गई है और मैंने अपनी जगह एक आज जो है प्रॉपर थोड़ी बेहतर कर ली है बैठने के हिसाब से। तो खैर, अब हम यहाँ पे बैठ के रिएक्शन दिया करेंगे। पहले सेटिंग कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि जगह कम थी। अब मैंने एक साइड पे ये रख दिए, कभी सोफे पे बैठ गए तो कभी इस कुर्सी पे बैठ गए। फैसल की कुर्सी पे हम बैठ गए तो फैसल की कुर्सी पे कब्जा हो चुका है और हम कब्जा कर चुके हैं और उसके बाद जो है अपना अब काम शाम किया करेंगे। ठीक है जी। तो खैर, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले कहते हैं अल्लाह की पकड़ सख्त है। अल्लाह की पकड़ जो है वो सख्त है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी किसी की गुर्बत या बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को, फकीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। तो बिल्कुल भी ये बड़े नाजुक लम्हात होते हैं। गुर्बत हो, बेबसी हो, बेबसी मतलब एक इंसान कोई किसी मामलात में फंसा हुआ है या उसकी कोई बेबसी है या बीमारी है, तो उस इन चीज़ों में ना कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वक्त पलटते हुए ना देर नहीं लगती। तो फिर अपनी बारी का भी इंतज़ार करें। अगर आप किसी को दिलासा दे लें, तसल्ली दे दें, तो ये एक बहुत खूबसूरत अमल है कि किसी को मुश्किल टाइम में आपने तसल्ली दे दी है और जो है उसके दर्द को दर्द से समझा या एहसास आपके अंदर जागा। तो इंसानियत अपने अंदर से कभी भी नहीं मरने देना, कभी भी नहीं मरने देना चाहिए जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे बानो कुदसिया जी की एक पोस्ट मेरे सामने आई है, सोचा आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूं। मर्द फितरतन उदास है, उसे दुनिया से 10 खूबसूरत तरीन औरत उठा कर दे दो, वो इस 11वीं औरत के लिए उदास हो जाएगा जो किसी और के पास होगी चलो जी, मैंने कहा हंस भी लेते हैं मर्द फितरतन, फितरत है उसकी उदास रहना अगर 10 बीवियां या 10 लेडीज उन्हें मिल भी गई हैं तो 11वीं पे फिर भी वो उदास रहेगा कि नहीं, उसके पास जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है कैसा फिर खैर, यहाँ पे जो है अभी हंसी मजाक तो हो गई। बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग के ऊपर। सितारा का आया है व्लॉग। जनाब, घर की रूटीन आखिरकार इन लोगों की स्टार्ट हो गई है, लेकिन अम्मी की तबीयत ख़राब अचानक से ख़राब हो गई। तो सितारा हॉस्पिटल में भी लेके गई माँ जी को, और पिछले दिनों भी उनकी जैसे कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। माँ जी की आँख का प्रॉब्लम हो गया था, आँख रेड हो गई थी। तो अब जो है, पहले बीपी का मसला ज़्यादा हो गया था, शुगर भी उस टाइम हाई हो गई थी और बीपी भी। लेकिन अब जो है उन्हें शुगर का आई थिंक इशू हो रहा था। तो खैर, इस तरह से उन्होंने अपना ब्लॉग का आगाज़ भी शुरू किया और ब्लॉग दिखाया। अच्छा व्लॉग था अपना, बड़ा खूबसूरत मुझे लगा जब घर के अपने पेड़ पौधे जो कि अभी ही उन्होंने लगाए हैं और वो फल फ्रूट देना शुरू हो गए हैं, पक गए हैं फल फ्रूट। बड़ा अच्छा लग रहा था देख के, मुझे बड़ा मज़ा आया ये चीज़ें देख देख के। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी खुशी होती है। ये ऑर्गेनिक चीज़ें आप अपने हाथ से तोड़ रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं, तो मुझे ये चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। खैर, यहाँ पे जो है सब फैमिली आ गई। अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई। सितारा ने इस तरह से थंबनेल और टाइटल लगाया और फिर सितारा ने सबसे पहले पहले अपने गार्डन को जनाब दिखाया और कैसे उन्होंने बताया कि मैं मिस करती रही हूँ अपने गार्डन को और बहुत बहुत ज़्यादा मैंने मिस किया। बिल्कुल जी, घूम फिर के बेशक आप आ जाएं, लेकिन आपका घर आपकी जन्नत होता है। आपको अपने बेड पे अपने घर में इतना सुकून आता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। खैर, अपने ही ठिकाने में मज़ा आता है। और सितारा गई अपने गार्डन में और कहा कि बोगनवेलिया, मुझे रास्ते में बहुत ज़्यादा इस तरह की बेल्स मिली। बेल भी बन जाती है, ये दरख्त भी बन जाता है जिस तरह से आप इसको ढाल लें। ये इस तरह का पौधा है बोगनवेलिया। जैसे कि कराची जाते हुए या गांव जाते हुए इस तरह से मतलब इन लोगों ने बड़ा लंबा सफ़र किया है माशाल्लाह से। कराची इस्लामाबाद से मतलब एक कोने से दूसरे कोने में ये लोग गए हैं।
तो रास्ते में जो है इस तरह से इनको बोगनवेलिया के जो है ना वो फूल नज़र आते रहे और ये पिक्चर वगैरह भी बनाते रहे, बड़े खुश होते रहे कि हमने भी लगाया हुआ है, हमारा भी पौधा बड़ा होगा। इस तरह से जाके सितारा ने देखा और कहा कि शुक्र है कि अब जो है फूल आना शुरू हो गए हैं, जो मैंने बेल लगाई थी उनके ऊपर शुक्र है अब फूल आ गए हैं। बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी सितारा, और तैयबा भी वहाँ पे थी, अम्मा भी थी, कौसर भी थी, इब्राहिम भी वहाँ पे खेल रहा था। तो साथ साथ सारे ही थे क्योंकि वहाँ से सब्ज़ी वगैरह भी उतारनी थी इन लोगों ने, तो इसलिए जो है वहाँ पे सारे इकट्ठे थे। और अम्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो आड़ू जो है छुपा के रखे हुए थे कि मेरी बेटी आएगी और मैं उसे तोड़ के मतलब वो अपने हाथों से तोड़ेगी, क्योंकि उसने बड़े प्यार से ये पौधे लगवाए हैं, तो अब ये अपने हाथों से फ्रूट तोड़ेगी तो कितना अच्छा लगेगा। देखो माँ को कितना खुशी होती है। खैर सब्जियां भी दिखाई, फ्रूट भी दिखाए, पौधे भी दिखाए, और देख देख के सितारा खुश हो रही थी। और माशाल्लाह वाकई खुशकिस्मत लोग हैं यार, मतलब पौधे लगाए हैं और फ्रूट लगाए हैं, सब्जियां लगाई हैं, ऐसे माशाल्लाह से महीने 1.5 2 3 ऐसे धड़ाधड़ से माशाल्लाह से इन लोगों ने मूलियां भी तोड़ी, सब वो हरी तूरियां, टमाटर, मटर भी तोड़े, धनिया कितने बड़े बड़े से हो गए थे, और उसके बाद जो है लहसुन हो गए, मतलब मेथी वगैरह हो गई, काफ़ी सारी सब्जियां इन लोगों ने लगाई थी। और सारी माशाल्लाह से उन्होंने मतलब उस लज्जत का इन्होंने एक जो है ना लुत्फ़ उठाया है। तो खैर उसके बाद जो है इलायची का भी पौधा दिखा रहे थे। अब मैं कह रही थी कि इलायची के भी फूल निकल आए हैं। जी जनाब, ये जो है इलायची की ही तरह की एक चीज़ है। ये हम लोगों ने भी शुरू शुरू में जब ये घर बनाया था ना, हमारा बहुत ग्रीन बेल्ट बड़ा था, और घर के सामने हमारा घर के अंदर ही फ्रंट वाली साइड पे जो है गार्डन हुआ करता था। तो हमने एक पौधा ये इसका इलायची का ये बाहर लगाया था, एक अंदर लगाया था, और ये बड़ा खूबसूरत सा ऐसे फैल गया था, प्यारा सा। अच्छा, पहले तो हमें समझ नहीं आई थी, हमने तो एवं ही लगाया था, तो वो बड़ा होता होता ऐसे हुआ कि उसकी खुशबू आना शुरू हो गई घर के अंदर। दीवार से वहाँ से मतलब वो क्या कहते हैं, ग्रीन बेड से भी गुजरते थे तो खुशबू आती थी। हमने फिर हाथ लगा के जैसे ही उसे सूंघा तो वो तो खुशबू इलायची की, हम तो बड़े खुश हुए। खैर जब चाय बनती थी एक पत्ता तोड़ा और उसमें डाल दिया, और इस तरह से होता था। फिर उसके फूल निकले, फूल निकलने के बाद वो गोल सा बीज बनता है, गोल सा बीज होता है। तो वो जो है प्रॉपर जो इलायची हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कि उस तरह से तो नहीं होता, पता नहीं। अब मैंने वीडियोस वगैरह में तो देखा है उसको पकाते भी हैं थोड़ा सा, मतलब सुखाने के लिए पता नहीं पकाते हैं या क्या करते हैं, ऐसे घुमाते हैं गरम गरम बर्तन में ना। फिर उसके बाद जो है उसे निकाल लेते हैं, उसे सुखाते हैं, फिर वो इसकी इलायची की शक्ल बन जाती है। अब ये चीज़ें तो हमने एक्सपेरिमेंट खैर नहीं किए, लेकिन ये उससे मिलता जुलता ज़रूर है, इलायची की ही तरह है, और हम लोग इसको इस्तेमाल करते रहे हैं। खैर अब वो कहते हैं ना, बाग रहा ना माली अब तो हमारे पास ये नहीं है, लेकिन ये जो है हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। वैसे इलायची जो है एक और पौधा भी मैंने उसका देखा था वीडियो वगैरह में, उसके जो तने होते हैं वो इस तरह से होते हैं जैसे कि खजूर की लंबाई के तने होते हैं ना, उस तरह से होते हैं, और गुच्छे की तरह जो इलायची हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो उस तरह से मुझे नज़र आई थी, लेकिन वो भी गोल दाना ही था। उसका फिर एक लंबा प्रोसेस था, वही पकाने वाला, तोड़ने वाला, इस तरह से करने वाला। खैर अब ये जो है बड़ी खूबसूरत मतलब चीज़ है, इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, हम तो इस्तेमाल करते रहे हैं, बड़ा अरसा करते रहे थे। इसके पत्ते बड़े मतलब काम आते हैं, अगर इलायची नहीं है तो आप घर से मतलब वो 2 पत्ते तोड़ें और जो है उसमें डाल दें। मैंने तो 1-2 दफ़ा सवैयों में भी डाले थे, अर्जेंट में इलायची घर में ख़त्म हो गई थी तो हम लोगों ने ये डाला था, तो सेम खुशबू होती है, कोई बता ही नहीं सकता कि यार ये उसका कॉपी है या इस तरह से कुछ है। खैर वो भी अम्मा ने दिखाया सितारा को, और उसके बाद जो है आड़ू आड़ू दिखाया। आड़ू काफ़ी सारे लगे हुए थे माशाल्लाह से, कितना छोटे छोटे थे, महीना 1.5 महीना पहले बहुत छोटे छोटे से थे, अब माशाल्लाह इतने बड़े हो के पक गए हैं, रेड रेड हुए हुए थे। और अम्मा ने शॉप पर चढ़ा के रखा हुआ था, चिड़ियाँ जो हैं वो खा रही थी, वो फिर काफ़ी फ्रूट उसमें ज़ाया भी हो जाता है। तो उसमें जो है उन्होंने कहा कि बेटा ये शॉप पर उतार दो, उतार के फिर उन्होंने जैसे ही देखा सितारा बड़ी खुश हो गई। इब्राहिम इब्राहिम क्या कहते, सी फॉर एप्पल सी फॉर एप्पल। अच्छा जी, माशाल्लाह से वो बोलना शुरू हो गया है। अच्छा मतलब काफ़ी वो हद तक वो बोलता है इब्राहिम ना। तो इब्राहिम हंसा रहा था बातें कर कर के
तो सी फॉर एप्पल भी वो बोल रहा था। सितारा कहती है अच्छा ये सी फॉर एप्पल कहाँ से हो गया भाई ए फॉर एप्पल तो होता था, सी फॉर एप्पल भी हो गया। अच्छा जी, कौसर भी खुश हो रही थी साथ साथ, जैसे सितारा वीडियो बना रही थी, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ वो नहीं हुई, जैसे कि उनको मौजू नहीं बनाया कौसर को उन्होंने, सितारा ने, उन्होंने अपना ही काम जारी रखा, अपनी ही चीज़ें कैप्चर की, अपनी ही खुशी में थी वो, अपनी ही सारी चीज़ें दिखा रही थी और खुश हो रही थी। उनको जो है उसमें मतलब होता है ना हाईलाइट टॉपिक में करना, वो नहीं किया सितारा ने। सही है जी। खैर साथ साथ जो है अम्मा ने अंगूर भी दिखाए जनाब, माशाल्लाह से। ये देखें खुशकिस्मत लोग, अभी इन्होंने लगाया और अभी से माशाल्लाह से उनको जो है अंगूर के गुच्छे भी लगना शुरू हो गए। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये रेड वाले ना हों, रेड वाले जो होते हैं वो इस तरह से कुछ होते हैं लेकिन मे भी हो सकता है पीले वाले हों। तो खैर यहाँ पे जो है अभी तो वो ग्रीन है ना, तो बाद में पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता, जैसे इसका छिलका पकेगा फिर पता चलेगा। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने, अम्मा ने अंगूर के वो गुच्छे भी दिखाए, अंगूर भी लगे हुए थे, और फिर जो है आड़ू वगैरह भी तोड़े, और उसके बाद जो है ये लोग लहसुन लहसुन भी दिखा रहे थे। लहसुन काफ़ी सारा जनाब पक चुका है। एक इन्होंने देसी लगाया था, एक विलायती लगाया था। एक देसी जो होता है वो बरीक उसके वाला होता है, क्या कहते हैं, बरीक बरीक होता है, और जो दूसरा लहसुन होता है विलायती, वो थोड़ा सा मोटे उसके जवे होते हैं। खैर वो जो है अम्मा ने वो भी दिखाया कि देखें यहाँ पे जो है ये भी पक चुका है। अंजीर भी दिखाया, अंजीर भी लग गया है माशाल्लाह से। और उसके बाद जो है लहसुन कौसर जो है वो तोड़ रही थी ना, निकाल रही थी। टाइम से इसको निकालना होता है, वरना कहते हैं ये नीचे ज़मीन में रहते हुए पक के फिर गल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसको टाइम से कहते हैं निकालना होता है। तो खैर वो कौसर को निकालना आता है, तो वो निकाल रही थी। अम्मा ने कहा मैं ज़्यादा बैठ नहीं सकती, तो चलो जी जनाब ये उनकी हेल्प करवा रही थी। बड़ा अच्छा लगा, मिलजुल के ये काम कर रहे थे। पहले कौसर लगाती होती थी, अभी इस बार इन लोगों ने लगाया, ये भी अच्छी बात है जनाब खैर उसके बाद जो है सुबह सुबह क्या कहते हैं, साजिद साहब भी गए, फ्रूट वगैरह लेके आए। ये लोग तो इधर बिजी थे, साजिद साहब शायद फ्रूट वगैरह, सब्जियां वगैरह, घर का राशन वगैरह ख़त्म हो गया था, वो लेने के लिए गए हुए थे। और ढेर सारे फ्रूट और जैसे दालें, सब्जियां, चीनी, नमक, मिर्च, ये सारा कुछ सामान ढेर सारा वो करके लेके आए हुए थे। अम्मा कहती सारा सामान ख़त्म हो गया था, मैं नूर को कह के थोड़ा थोड़ा सामान मंगवाती रही हूँ इस्तेमाल के लिए घर के। बाकी हमने कहा कि वो आएंगे तो फिर खुद ही ग्रॉसरी वगैरह करके लाएंगे। फिर सितारा ने कहा कि कौसर भी, जाहिर सी बात है साजिद मेरे साथ था, हम लोग बाहर गए हुए थे, अब कौसर के घर भी राशन ख़त्म होगा तो उन्होंने भी सामान वगैरह अभी मंगवाना होगा। तो खैर वो हंस रही थी, कौसर भी साथ में हंस रही थी। तो आई थिंक कौसर जो है शायद यहीं पे रुकी थी या फिर सुबह सुबह आ गई होंगी, क्योंकि अम्मा की तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए शायद। खैर हाँ, फिर वही घर से जो आड़ू वगैरह तोड़ के लाए थे, हाँ वो जो है साजिद चेक कर रहे थे कि कितना मीठा है, क्या है, मतलब घर का पहला पहला फ्रूट वो लोग खा रहे थे, खुश हो रहे थे। सब ने मिल के जो है आड़ू वगैरह खाया, और मीठा आड़ू था। अम्मा कहती है याद है आप लोगों को, हम जिस घर में गए थे वहाँ पे अमरूद का एक पौधा था और उस पर कितना अमरूद लगे थे, वो तो मीठे थे ही थे, ये उससे भी ज़्यादा मीठा है। तो यकीन माने मैं देखती थी ना, मुझे बड़ी खुशी होती थी। वो अमरूद का जो पौधा था, माशाल्लाह से छोटा सा पौधा, और इतने भर भर के टोकरियाँ ये लोग ना अमरूद उतारते होते थे उसमें से। तो खैर अब आइंदा आने वाले साल में मुझे लगता है कि सितारा अपने गार्डन से काफ़ी चीज़ें जो है टोकरियाँ भर भर के उतारेगी और खाएगी। तो ये भी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है इंसान के लिए है। खैर उसके बाद जो है अम्मा ने फिर सितारा को दिखाया किचन में खड़े होके कि देखो ये हमारा धनिया भी उतरा है, खुश्क धनिया। मैंने कहा वाह मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों का अम्मा ने ख्याल रखा है कि वो जो धनिया है, जो धनिया सूख गया उसका बीज, उसको उतारा और वो एक पैकेट में, एक डिब्बी में अम्मा ने जो है साफ़ सुथरा करके उस डिब्बी में डाला हुआ था। अम्मा अपने काम में भी बिज़ी रही है जी माशाल्लाह से।
और इसकी इतनी तेज़ खुशबू होती है ना, इतनी तेज़ खुशबू होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। फिर उसके बाद वो ये सूखा लहसुन और भी उन्होंने दिखाया, तो सितारा कहती है वाह अम्मा वाह, माशाल्लाह से आपका तो मतलब सही दिल लगा हुआ है ना इन चीज़ों में, सही आपने मतलब आप बिज़ी हो गई हैं ऐसी चीज़ों में। और वो अम्मा भी खुश हो रही थी, हाँ मुझे बड़ा सुकून आता है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है यहाँ पे आके ना, मतलब गार्डन में आके टाइम पास भी हो गया, अपना दिल भी बहल गया और मुझे सुकून भी मिल जाता है। तो खैर उसके बाद जो है लहसुन की बात कर रहे थे, तो जनाब लहसुन वज़न कम करने के हवाले से ये लोग बता रहे थे, तो नहीं कहते हैं ये जो होता है ना दिल के वाल जिन लोगों के कहते हैं बंद हो जाते हैं, वेन्स वगैरह ब्लॉकेज हो जाती हैं, तो लहसुन सुबह सुबह एक एक जगह खाने से ना, तो वो ब्लॉकेज जो होती है ना वो कहते हैं ख़त्म होती है, ये बेस्ट होता है, अच्छा होता है, तो ये खाना चाहिए। कुछ अर्सा वैसे मैं भी इसको हल्का सा नीम गर्म पानी के साथ ना कुछ अर्सा मैं भी खाती रही थी, थोड़ा सा चबाएं चप चप करके, चक चक है वैसे वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा लगता है, तो थोड़ा सा दबा के ना दांतों के नीचे पानी पी लें, ठीक है। फिर वो ज़्यादा आपको मुंह में ज़्यादा टेस्ट नहीं रहेगा, मतलब वो स्मेल नहीं रहेगी, वो जल्दी जल्दी से, मतलब जाहिर सी बात है आप उसे पानी के साथ पी लेते हैं। तो ये जो होता है, मैंने 2-4 दिन या हफ्ता इस तरह से कुछ मैंने लिया था, मेरी तबीयत बड़ी बेस्ट हो गई थी, फ्रेश हो गई थी, सुस्ती भी इससे ख़त्म हो गई थी और हशाश बशाश तबीयत होना शुरू हो गई थी। यकीन माने ऐसे दिमाग हो जाता है ना, फिर आप भूल जाते हैं। अगर हम भूलें ना तो यकीन माने हमारी तबीयतें बहुत अच्छी रहें, सुस्त ना रहें, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है तबीयत में ना, अजीब सी कुछ सुस्ती सी रहती है। तो ये जो है बेस्ट चीज़ है, ये आप लोगों को भी खाना चाहिए। ये हर हाल में ठीक है। कुछ लोग तो कहते हैं ब्लड प्रेशर इससे नॉर्मल रहता है, तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है जो कि अदरक तक को चबा चबा के कहते हैं खाते हैं, उनकी मतलब वो बेस्ट होती है। और स्टोन वगैरह के लिए भी सही होता है, ये जो स्टोन बन जाते हैं ना, वो भी उसके लिए भी कहते हैं ये सही होता है, नहीं बनने देता। तो खैर सितारा कह रही थी कि इनको किसी ने कहा था वज़न कम करने के लिए ना लहसुन खाया करें आप, तो शहद और लहसुन। तो वज़न का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके खाने से ना बड़ी ज़बरदस्त तबीयत हशाश बशाश हो गई थी और इससे सुस्ती ख़त्म हो गई थी। हल्की फुल्की जो सुस्ती भी रहती है ना वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वही वाली बात है, मैं तो भूल जाती हूँ, ये मैं अगर कंटिन्यू रख लूँ ना, मेरी तबीयत तो बहुत बेस्ट हो जाए। और आप लोग भी खाया करें, ये बहुत अच्छा होता है, निहार मुँह होता है, ठीक है जी। तो खैर फिर उसके बाद इन्होंने दिखाया, सुबह सुबह नाश्ता कर रहे थे, सितारा बॉयल एग वगैरह जो है ले रही थी। वैसे कहते हैं ग्रीन टी इसके साथ बहुत अच्छी होती है। पिछले साल गर्मियों में मैंने इसी महीने से मैंने स्टार्ट की थी जिम, और उसके बाद जो है मैंने जो है ये बॉयल एग ग्रीन टी इस तरह से लेना शुरू किया था, तो मेरा 6-7 केजी वज़न कम हो गया था। खैर जिम भी मैं काफ़ी करती थी और उससे मेरी बड़ी ज़बरदस्त हेल्थ हो गई थी, बहुत अच्छी तबीयत हो गई थी। खैर उसके बाद ऐसी फिर तबीयत सही हुई, ऐसी ना नन्ना मुन्ना सा मेहमान भी आ गया हमारी ज़िंदगी में, लिखा हुआ था है। तो खैर परीक्षा की भी आमद हो गई सोच के हंसी भी आती है कि ये कैसे हो गया तो ये ऐसे ही हो गया, ये जिम के कमाल है तो फिटनेस के कमाल है, अल्लाह जी। तो ये बॉयल एग से भी यकीन माने भूख कम लगती है। हम लोग रोटी खाने के आदी हैं ना, तो रोटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है भैया, कुछ भी हो जाए रोटी नहीं, रोटी के बगैर नहीं है। हम शुरू से पैदा हुए, फिर उसके बाद जैसे आप खाना बच्चों को खिलाते हैं, हमें रोटी ही खिलाई गई और रोटी आज तक खा रहे हैं हम, रोटी के बगैर नहीं जी सकते। ऐसा है कोई हमारे साथ प्रॉब्लम में, बहुत सारे लोगों को देखा है सैलड सिर्फ खा लेते हैं, उससे भी गुजारा हो जाता है। हम खाते हैं सैलड भी शुरू करते हैं, कुछ अर्सा खाते हैं, उसके बाद फिर गायब, फिर नहीं, फिर वही रोटी, रोटी तो सालन, रोटी तो सालन। खैर उसकी भी मिकदार अगर हम कम कर दें ना रोटी और सालन की, तो भी हमारी जो है हेल्थ बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत तरीके से हम रह सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फिर इन्होंने दिखाया, सुबह नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद
फिर अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए सितारा और साजिद। और सितारा ने कहा पहले भी हॉस्पिटल हम लोग लेके गए थे जब अम्मा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के लिए ठीक हुई, और फिर दोबारा हम जब कराची जा रहे थे तो अम्मा की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जैसे ही तबीयत ख़राब हुई हमने कहा चलो हम वापस आ जाते हैं। तो अम्मा ने कहा बेटा आप लोगों ने ज़्यादा सफ़र कर लिया है तो आप लोग ना आए। तो फिर हम वापस आते आते फिर वापस हमें अम्मा ने भेज दिया, उसने कहा आप लोग जाओ। फिर बाबर और कौसर वगैरह जो है वो सारे यहाँ पे अम्मा के पास ही रहे। और फिर उसके बाद जो है अब हम मतलब वापस आए हैं। तो फिर उसको उसके बाद जो है ये हम अम्मा को लेके जा रहे हैं। ताहिरा बाजी ने कहा है कि फ़लाँ एक हॉस्पिटल है वहाँ पे अम्मा को चेकअप करवाएं, वहाँ पे शुगर का इलाज अच्छा होता है। तो इसलिए जो है कहती हैं जब हम नहीं थे तो अम्मा की जब तबीयत ख़राब होने लगी तो ये सारे यहाँ पे रहे हैं, मतलब कौसर को भी यहाँ पे ही बुला लिया था। तो बहुत अच्छा किया था इस हवाले से, तो बहुत ही अच्छा किया। मतलब एक एक होता है, दो दो होते हैं उनके सुमेरा वालों के तो छोटे छोटे 2-3 बच्चे हैं, फिर उनका भी शोर शराबा। फिर ये है कि कौसर वहाँ पे अकेली थी तो अम्मा के पास आ गई, तो ये ज़्यादा बेस्ट हो गया कि चलो मिलजुल के एक दूसरे के साथ इन्होंने टाइम गुजारा। और घर में एक आध का इस तरह से होना भी ज़रूरी है। इधर फिर तैयबा और मुस्तफ़ा भी थे, वो भी बच्चे हैं, नाश्ता वगैरह बनाना साथ में एक हेल्प भी हो जाती है। तो खैर जैसे ही सितारा आई उन्हें लगा कि अम्मा की तबीयत अभी भी ढीली ढाली सी हैं। वही वाली बात है, अम्मा देख रही होंगी, मोबाइल तो है उनके पास, वो फिर दोबारा से देख रही होंगी और फिर वही अब्बा की कोई ना कोई बातें, कोई चीज़ें ऐसी सामने आती हैं, अम्मा फिर दिल पे ले लेती होंगी। जो बंदा बोलता है वो तो बोल लेता है, जो नहीं बोलता है ना वो अंदर ही अंदर अपने आप को परेशान करता रहता है। तो परेशानी के आलम में तो है, फिर ऐसा तो होता है कि फिर कहीं ना कहीं तो इफ़ेक्ट होता है ना, कभी बीपी पे तो कभी शुगर पे। तो वो नीचे मुझे किसी ने कमेंट भी सिस्टर ने किया हुआ था कि बहन मीठा खाने से नहीं, टेंशन लेने से शुगर होती है। जब हम टेंशन ले लेते हैं, जब हमें स्ट्रेस होता है, इस वजह से भी हमें जो है शुगर का इस तरह से इशू होना शुरू हो जाते हैं। खैर बाकी अम्मा का आटा इन्होंने चेंज कर दिया था, आप लोगों को याद होगा सितारा ने जब कराची जाने से पहले भी दिखाया था कि अम्मा की रोटी इस आटे से बनती है। और वो एहतियात कर रही है खाने पीने भी, खाने पीने में डाइट प्लान उनका अच्छा चल रहा है। तो वही वाली बात है, मोबाइल है उनके पास, उन्होंने कुछ चीज़ें देख ली होंगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाबा ने काफ़ी कंट्रोवर्शियल बातें की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप और मैं तो सुन रहे हैं, आप और मैं तो पता है कुछ बातों का, लेकिन ज़्यादा बातों का तो अम्मा को पता है ना। जैसे सिर्फ 1 से 2 उन्होंने बार कुछ बातें आके सिर्फ बताई थी, जिससे बहुत सारी चीज़ों के इंकशाफात हुए थे, जो कि सुन के हम हैरान हो गए थे। आप भी कैसे कैसे उनके साथ होता रहा। उन्होंने सिर्फ 2-4 अल्फाज बोले थे और फिर काफ़ी सारी बातें ओपन हुई, काफ़ी सारी बातें पता चली। बाबा तो अपनी कहानियाँ सुना रहे थे ना, एक साइड से हम लोग सुन रहे थे चीज़ें, लेकिन जब हमने दूसरी साइड सुनी तो हम खुद भी हशाश बशाश हो गए थे। यकीन माने अभी भी जो बाबा की 30-30 मिनट की अगर वीडियोस होती हैं जो उसमें हाल चाल वो बांट रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती होंगी जो कि सिर्फ अम्मा को पता होंगी, और वो कहती होंगी, सुनती नहीं होंगी और कहती नहीं होंगी कि यार ये इस तरह से बोल रहा है, ऐसे तो बात नहीं थी, ये तो बात ऐसे थी, नहीं ये वाली बात तो थी ही नहीं, ये इसने कैसे बोली इस तरह से। जैसे कि उन्होंने फातिमा की शादी का भी इज़हार ख्याल किया और कहा कि ये कैसी औरत है, ये खुद ही मियाँ के बगैर उठ के चली गई, मुझे यहाँ पे बुलाया ही नहीं, कहा ही नहीं। हालांकि वही वाली बातें अरीशा सैयद सिस्टर हैं, बच्ची हैं बल्कि हमारी, उन्होंने भी जो है कमेंट किया था और याद दिलाया था। कुछ बातें मुझे भी याद थी, कुछ बातें और बहनों को भी याद हैं जिन्होंने कमेंट वगैरह किया और बताया कि ऐसे ऐसे याद होगा आपको कि बाबा ने कहा था कि मुझे शोर शराबा पसंद नहीं है, वहाँ पे लोग परफ्यूम लगाते हैं, वहाँ पे सालन जो है मेरी पसंद का नहीं होता। फिर एक दफ़ा तो वहाँ से लौट भी आए थे, आई थिंक अलिशबा की शादी थी, किसकी शादी थी, जब बाबा जी वहाँ से नाराज़ होके आए थे, वो अलिशबा की शादी थी, जिसमें उन्होंने कहा था पतला शोरबे वाला सालन है मैं नहीं खाता। तो इस तरह से करके वो शायद वापस आ गए थे। और उसके बाद जो है हाँ थी किसी का कोई फंक्शन था, कोई सालन वगैरह की भी वो वीडियो भी है, वो भी व्लॉग भी मुझे याद है मैंने देखा था, जिसमें सालन की प्लेटें पड़ी थी और बाबा फिर वापस आ गया था। अच्छा जी उसके बाद जो है
फिर इन्होंने वो वीडियो, इनके ब्लॉग भी पड़े थे, वो भी याद है हम लोगों को, जिसमें अम्मा जो है रोज़ क्या कहा करती थी कि तुम तैयारी करो, बच्चों की शादी है, पहली खुशी है, हमने रोला नहीं डालना, हमें वहाँ पे शिरकत करनी चाहिए, तो अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। मैंने फिर उस पर रिएक्शन दिए थे और मैंने बोला था आज अम्मा बुला रही है, कल को बाबा ये ना कह दे कि मुझे तो किसी ने बुलाया ही नहीं। तो भाई ये प्रूफ के तहत ये वीडियोज़ हैं, मैंने उसी टाइम लेटेस्ट जो रिएक्शन दिए थे ना उसमें मैंने ये बातें की हुई हैं, मैंने बोली हुई हैं, मैंने बताई हुई हैं। और मुझे एक होता है ना थोड़ा सा शको शुबहात होता है, तो ऐसे लग रहा था कि कल को ये वाली बातें सीधी अम्मा पे ना डाल दें। और अम्मा को भी ये डर था, इसलिए वो वीडियो में बार बार कह रही थी कि आप तैयारी करें, मतलब जहाँ वो फूल दे रहे हैं, जहाँ पे अम्मा उनके तेल वगैरह लगा रही थी या कलर कर रही थी, आई थिंक बालों को कलर कर रही थी, इस तरह से चीज़ें हो रही थी और व्लॉग साथ साथ बन रहे थे बाबा के। तो हाँ वो बातें अम्मा की उसमें मौजूद हैं, जहाँ पे अब्बा को बोल रही है बाबा को कि आप जो है तैयार हो जाएं, हमने जो है इकट्ठे जाना है, आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊँगी। तो वो जोर दे रहे हैं कि नहीं आपने जाना ही जाना है। खैर वो अब चली गई, फिर उसके बाद दोबारा आए थे नजमा, सितारा और फारूक लेने के लिए, फिर ये दोबारा ना गए उनके साथ और उल्टा जो है वीडियोस गंदी गंदी बनाना शुरू कर दी थी। फिर उन्होंने थोड़ा सा डरावा दिया कि हम फिर आपके लिए पुलिस बुला लेते हैं, फिर मतलब पुलिस बुलाएंगे तो फिर आप चुप होंगे, आप क्यों बदनामी कर रहे हैं, इधर से शादी हो रही है उधर से आप बर्बादी करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से थोड़े से ये डर गए और फिर थोड़े से खामोश हुए। कॉल वगैरह आई थिंक इनको करवाई गई थी कि आप चुप हो जाएं। सही है जी। उससे पहले इनके बेटे शुरू हुए थे, फिर ये बाबा जी खुद शुरू हुए थे। नजमा के सबसे बड़े कौन दुश्मन हुए, फिर यहाँ पे बैठ बैठ के तो दुहाइयाँ देती, हाय कोई नहीं था कोई नहीं था। तो आपको शिकवा करना है ना अपने बहन भाइयों और बाप से करेंगे, भाई वो लोग नहीं आए थे, वो गुस्से कर रहे थे, वो शादियाँ तोड़वाना चाह रहे थे, यहाँ पे शादी हो ही ना। सीधे सीधे लफ्ज़ों में असगर ने आके लाइफ में बोला था, सल्लू की लाइफ थी, उसने कहा था ये शादी नहीं होनी चाहिए, ये नहीं चल सकेगी, पता नहीं और भी काफ़ी सारी इस तरह की बातें शातें करके गए थे। तो खैर अब यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि ये झूठ तो हमें पता है ना, ये हमने यूट्यूब पे देखे हुए हैं। तो वो बोले गए कि देखें ये बगैर पूछे मेरे से चली जाती है, और कितनी बातें होंगी जो अम्मा सुनती होगी और कहती होगी कि ये तो गल हुई नहीं है, ये बात तो हमारी हुई नहीं है, ये बात तो हमने की ही नहीं है, तो ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल सकता है। मतलब वो परेशान तो होती होंगी और वो बातें दिल पे भी लगती होंगी, उस वजह से उनकी हो जाती है तबीयत ख़राब। खैर अम्मा को लेके जा रहे थे और उसके बाद जो है सितारा ने गाड़ी का भी पूछा। अम्मा कहती है बेटा छोटी गाड़ी बच्चों के लिए तो ठीक थी, लेकिन हाँ बड़े सफ़र के लिए हम खुद भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, वो मतलब बैठो ना तो वो टांगें फंस जाती हैं। बड़ा बंदा जो होता है वो मुश्किल से बैठता है। मुस्तफ़ा भी माशाल्लाह से वो भी लंबू हो गया है, लंबू सा हो गया, बाप के कद के बराबर से भी ऊँचा हो गया माशाल्लाह से। तो अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, नज़र बद से बचाए बच्चे को। माशाल्लाह से कैसे कद निकाले। 4 साल पहले देखो छोटा सा है, इतना सा है, इतना सा है मैं मिली भी थी, काफ़ी छोटा सा था, अब माशाल्लाह से कद बहुत लंबा निकाल लिया। तो उनको भी बैठने में मसला, बड़ों को भी बैठने को मसला, छोटों को भी, सारे फंसा के बैठा करते थे। और लंबे लंबे इनके सफ़र होते हैं, जाहिर सी बात है इस्लामाबाद से पंजाब आने का भी 8-9 घंटे का सुकून से आओ तो लग जाता है। तो खैर अम्मा ने कहा कि वो भी अच्छी थी शहर शोर के लिए, शहर में बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए, लेकिन बड़ी गाड़ी भी ज़रूरी है। और चले अच्छा किया आप लोगों ने ले लिया है। खैर स्कूल बच्चों को फिर इसी पे छोड़ दिया करेंगे। मतलब ये है कि अब ये भी ज़रूरी है इस तरह की गाड़ी भी। दूसरा ये कि जनाब डॉक्टर साहब के पास ये लोग गए, दवाई वगैरह ली, डॉक्टर ने तसल्ली दी अम्मा को, तो अम्मा खुश नज़र आ रही थी। डॉक्टर जब तसल्ली दे देता है ना तो मरीज़ वैसे ही ऑटोमेटिक थोड़ा बेहतर ही हो जाता है, तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो सितारा ने कहा कि डॉक्टर ने तसल्ली दी है अम्मा को और थोड़ी सी कम मिकदार में मेडिसिन उन्होंने दी है और उन्होंने कहा आप ये खाएं और ठीक हो जाएंगी, मतलब ज़्यादा मसला नहीं है। तो वैसे भी मरीज़ तो डॉक्टर की ये वाली बात सुन के ही थोड़ा बेहतर हो जाता है, हशाश बशाश हो जाता है। अच्छा जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं तो साजिद साहब ने कुल्फ़ी ले ली वहाँ पे कौन कौन हंसा है भाई, मैं तो बड़ी हंसी हूँ कुल्फी के पास खड़े हो गए, कुल्फी की रेडी के पास। जैसे ही ली उसके बाद सितारा कहती है अम्मी ने नहीं खानी, अम्मा कहती है नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी। फिर उसके बाद सितारा कहती है वो मुझे ज़रा चखाओ। जैसे ही ये आज मुझे सितारा में साजिद नजर आया सितारा कुछ भी ले ले, साजिद भाई ने लाजमी झपटा मार के लेना होता है, खाना होता है उसमें से। इस बार सितारा ने कहा
मुझे चखाना ज़रा, और जैसे ही लिया उसने कहा अब अपनी कुल्फ़ी खुद लो और ले लो। खैर साजिद भागा आड़ू लेने के लिए, उसने आड़ू लिए और फिर कैमरा कट होता है, फिर जो है शायद ये फिर घर चले जाते हैं। और आयत का भी दिखाया, आयत भी जो है अपने बाबा को कह रही थी बाबा मुझे आप जल्दी छोड़ के आ गए थे, मेरे बाद टीचर आई थी, बच्चे बहुत मतलब लेट पहुँचे होंगे, तो इस तरह से वो कुछ बोल रही थी और स्कूल की बातें कर रही थी, मुझे स्टार भी मिला। फिर उसके बाद जो है इस तरह से इनका व्लॉग एंड हो जाता है। अच्छा व्लॉग था, ज़बरदस्त था, मज़ा आया। डिफरेंट डिफरेंट व्लॉग हमें इस हफ्ते हमें देखने को मिले, गांव के, कराची के, अब इस्लामाबाद के दोबारा से स्टार्ट हो गए हैं। फिर आगे ईद आने वाली है। ईद आई थिंक रह गए हैं 19 दिन रह गए हैं ईद को, 27 मई को आई थिंक ईद है। तो अब ईद की तैयारियां और ईद के कपड़े और ईद की चीज़ें और शॉपिंग शॉपिंग ये वाली, फिर उसके बाद साल बाद ईदें आएंगी। तो ज़िंदगी रही तो फिर देखेंगे, हम लोग भी हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा तो है नहीं, एक पल बैठे हैं दूसरे पल का पता ही नहीं होता। अल्लाह अकबर। खैर यहाँ पे फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।